हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार यानी कल है। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। उसी के संदर्भ में आज इस वीडियो में कुछ कहानी बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आप देख रहे हैं राजस्थान वन एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए हरियाली तीज के व्रत कथा के बारे में जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती माता का जन्म हुआ था। दक्ष एक विष्णु भक्त थे, लेकिन वे भगवान शिव से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। वह महादेव को पसंद भी नहीं करते थे। अब जो दक्ष राजा थे वो सती अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन सती तो शिव जी को अपना पति के रूप में मान चुकी थी। सती की जिद के आगे दक्ष की एक नहीं चली और विवश होकर उन्होंने सती का विवाह जो है भगवान शिव से करा दिया। भगवान शिव उनके दामाद बन गए थे, फिर भी दक्ष के मन को उनके प्रति जो कम नहीं हुआ था। एक समय की बात है जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। भगवान शिव को छोड़कर उन्होंने सभी देवी देवताओं, गंधर्व, किन्नर आदि को आमंत्रित किया था। जब इस बात की सूचना माता सती को मिली तो आश्चर्यचकित रह गई। उनके पिता द्वारा शिवजी और उनको आमंत्रित नहीं किए जाने पर बहुत अफसोस हुआ। अब बात क्या थी कि सती पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना भी किया। महादेव ने कहा उनसे कि यदि निमंत्रण नहीं मिला है तो पिता के घर जाना भी अपमान के कारण माना जाता है। बिन बुलाए जाने पर सम्मान को हानि पहुंचती है, लेकिन माता सती कहाँ मानने वाली थी। महादेव की अनुमति के बिना ही माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंच गई। यज्ञ समारोह में शामिल भी हो गई। अब राजा दक्ष के यहाँ देखिए, बिना निमंत्रण मायके आने पर दक्ष जो है सती और शिव जी का बड़ा ही ज्यादा अपमान कर दिया। अब तब सती महादेव की बात समझ में आ गई। सती ने कहा कि वे अपने पति की आज्ञा के बिना इस यज्ञ में आई और उनका अपमान भी हुआ। अब वह इस अपमान के साथ कैसे कैलाश पर्वत जाएंगे। उनको माता सती को अपार दुख हुआ, ग्लानि हुआ। उन्होंने इसी दुख में आकर के अग्नि कुंड, जो यज्ञ का कुंड था, उसमें आत्मदाह कर लिया। यह देखकर भगवान शिव बहुत ही ज्यादा अत्यंत क्रोधित हो गए। उनसे जब भगवान शिव क्रोधित हुए तो उन वीरभद्र प्रकट हो गए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर भी काट दिया। बाद में उन्हें बकरे का सिर लगाया गया। पति भोलेनाथ की बात न मानने के कारण पति सती जी को अपमान, आत्मदाह का दंड मिला था। भगवान शिव से मिलन के लिए सती को 108 बार जन्म लेना पड़ा था। 107 जन्मों तक सती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। तब जाकर के 108वें जन्म में वे हिमालय राज की बेटी पार्वती के रूप में जन्म ली थी। अब जो देवी पार्वती ने इस जन्म में भगवान शिव को पाने के लिए भी कठोर तपस्या की थी। शिव शंकर तब जाकर के प्रसन्न हुए थे और उन्हें दर्शन दिए थे। पति स्वरूप में पाने की उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वरदान भी दिया था। हिमालय राज जो थे, देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। 107 जन्मों के बाद शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती की मनोकामना पूरी हुई थी। इसीलिए कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, ताकि उनकी कृपा से उन्हें भी मनचाहा वर या योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। महिलाएं जो हैं विवाहित हैं, वह यह व्रत अखंड सौभाग्यवती और सुख दाम्पत्य जीवन के लिए करती है। यदि आप भी हरियाली तीज की व्रत करती हैं तो यह कथा जरूर सुनें।